We often hear people say, the U in UPSC stands for unpredictability. बट ये कितना सच है? जब आप ये वीडियो को एंड तक देखोगे एंड जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं वो सारे कर लोगे, यू विल नॉट फील कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है. एंड उसके पीछे क्या रीज़न है आप इस पेज पर देख लो. पहला क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट 2024 का है जो फरवरी में हुआ था. दूसरा क्वेश्चन सीआईएसएफ का है जो अभी मार्च में हुआ था. दोनों में सिर्फ 1 महीने का डिफरेंस है, 1 मंथ डिफरेंस. एंड 1 महीने के अंदर उन्होंने सेम टॉपिक रिपीट कर दिया 2 एग्ज़ाम्स में. यहाँ पर आप देखो लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स पूछा है, यहाँ पे भी लीगल मैक्सिम्स ही पूछा है. सो यूपीएससी क्लियरली टॉपिक्स रिपीट करते हैं. देर आर सम टॉपिक्स, हम लोग इतने सारे सोर्स बुक्स पढ़ते हैं, उनमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी का फेवरेट है. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ विजयनगर. ओके, मिडिएवल हिस्ट्री में विजयनगर इनका फेवरेट टॉपिक है. उसी तरह से हर सब्जेक्ट में देर आर सम टॉपिक्स जो ये कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं और हमें उन टॉपिक्स पे फोकस्ड रहना है. ओके ऐसे क्विकली मैं इसका इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूँ सॉल्व करके, फिर आगे हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे. नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड. अनहर्ड हियरिंग का बात हो रहा है. ऑडी वर्ड इज रिलेटेड टू हियरिंग. लैटिन में ऑडी का मतलब हियरिंग होता है, इसलिए हम लोग ऑडियो बोलते हैं. ओके या ऑडिटरी कैनाल या ऑडिटरी नर्व्स बोलते हैं, करेक्ट, जो ईयर के हमारे नर्व्स होते हैं. सो उससे आप अगर लैटिन थोड़ा सा भी आइडिया लगाओगे तो यू कैन सॉल्व, अदरवाइज इट वाज अ लिटिल टफ क्वेश्चन. यहाँ पर कंपेरेटिवली डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम लक्ष्मीकांत, करेक्ट आंसर है. ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2024 में जो क्वेश्चन आता है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आप देखो यूपीएससी सीडीएस 2022 में वर्ड टू वर्ड सेम है. नो मैन पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड. हेलो एवरीवन, दिस इज यूपीएससी ओवर सिंप्लीफाइड. लेट अस बिगिन. ये अल्टीमेट पीवाई की सीरीज़ का चौथा पार्ट है. ऑल्दो ये कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, चारों पार्ट्स बहुत अच्छे एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. आप पहले ये वीडियो देख लो एंड उसके बाद इफ़ यू फील लाइक यू कैन गो अहेड एंड सी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एज वेल. 10 सेकेंड रूल है. मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 सेकेंड तक वेट करूँगा. अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज कर सकते हो या डबल टैप करके 10 सेकेंड्स पीछे जा सकते हो. ओके आंसर बोलने से पहले मैं बोलूँगा द करेक्ट आंसर इज़, ताकि वो तुरंत स्पॉइल नहीं हो जाए, आपको टाइम मिले पॉज करने का या बैक जाने का. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इकोटोन इज अ डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम, स्टैग्नेशन इकोसिस्टम. 10 सेकेंड्स. द करेक्ट आंसर इज ट्रांजिशनल इकोसिस्टम. ये शंकर आईएएस में भी है, ये और भी नोट्स वाले में मिलेंगे, ये पीएमएफ आईएएस के नोट्स में भी है. ये मल्टीपल सोर्सेस, आप कहीं से भी ये पढ़ सकते हो. द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज. 10 सेकेंड्स. The correct answer is mineralization. Okay, so before putting up the slides, I solved these questions myself. And जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था then it was a very easy elimination. A and D नहीं होगा, that we knew, right? Easy elimination है. B और C में कोई एक होता, बट मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था एंड मैंने C ऑप्ट किया था अपने माइंड में. फिर मैंने सर्च किया एंड आई रियलाइज आई वॉज रॉन्ग. सो दिस वॉज एक्चुअली अ टफ क्वेश्चन एंड येस यू विल नॉट नो एवरी सिंगल क्वेश्चन इन द पेपर. एंड कट ऑफ कभी भी 200 आउट ऑफ 200 नहीं जाता है. आपको बेस्ट पॉसिबल सिनारियो पकड़ना है, कोशिश करना है मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप 2 ऑप्शन एक्चुअली एलिमिनेट कर पाओ ताकि कोई एक 50-50 लगा पाओ. दैट शुड बी योर टारगेट. ठीक है, कभी कभी वो आपका लक फेवर होगा एंड कभी कभी नहीं होगा, बट ओवरऑल यू शुड स्टिल मेक you will still have some positive score अगर 50-50 वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one among the following states in India shares a boundary with the most number of states? इसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा. मैं 10 सेकेंड्स के लिए रुकूंगा, आप पॉज कर लेना अगर आपको और चाहिए हो तो. द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश. ऐसे मैं बता दे रहा हूँ बाकी के कितने हैं. तेलंगाना के 4 ही हैं, छत्तीसगढ़ के 7 हैं, आप देख सकते हो मैप खोल के. असम के भी 7 है, 7 स्टेट्स में टच होता है. उत्तर प्रदेश के 8 है टोटल.
इसमें जो दो यूनिक स्टेट्स हैं जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एक है झारखंड एंड द अदर वन इज़ हिमाचल. द क्वेश्चन इज ये, हाउ विल यू रिमेंबर दिस इन द एग्जाम? द ओनली वे टू रिमेंबर सच क्वेश्चंस इज़ वाया मैप्स. आप रट नहीं सकते हो कि किसके कितने बाउंड्रीज लगते हैं, आप नहीं रट सकते हो. यूपीएससी विल ट्विस्ट एंड विल आस्क समथिंग अ लिटिल डिफरेंट जो आप रोट लर्निंग से नहीं कवर कर सकते हो. दी ओनली वे टू रिमेंबर इट कि आप मैप खोलो इंडिया का, या एटलस. मैं हमेशा बोलता हूँ मैपिंग के लिए नंबर 1 रिसोर्स एटलस. स्कूल एटलस एक होना चाहिए आपके पास, या फिर अपने रूम में मैप खरीद के लगा लो इंडिया का, बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल. आइदर वे इट वर्क्स. एंड उसको कंटिन्यूसली देखो, रेगुलरली देखो. जैसे मैं अपने लिए वीक में 1 घंटा मैं निकालता हूँ फॉर मैपिंग, एंड कोई भी एक कॉन्टिनेंट या कोई एक मैप पकड़ के मैं उसको बहुत देर तक देखते रहता हूँ. लाइक आई स्पेंड हाफ एन आवर विथ इट ट्राइंग टू रिमेंबर एज मच एज आई कैन. आई डोंट मेक नोट्स. कुछ लोग मैपिंग के भी नोट्स बनाते हैं. आई डोंट थिंक कि इतना नोट बनाना पॉसिबल है या रिवाइज करना एग्जाम से पहले, सो मैं नहीं करता हूँ. बट इफ़ इट सूट्स यू, आप खुद से मैप बना भी सकते हो. ओके, सो एटलस मैं सबसे हमेशा बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, एटलस आप रखो एंड बार बार देखो. जैसे और सिमिलर क्वेश्चंस यूपीएससी आगे पीछे करके पूछता है, लाइक असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ विद द मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, या डिसेंडिंग टू असेंडिंग. सो यू विल हैव टू नो मोर. ये चूंकि CISF है तो इसमें क्वेश्चंस कंपेरेटिवली डायरेक्ट है. हम लोग यहाँ पे CISF सॉल्व कर रहे हैं फॉर टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड यूपीसीज इंटरेस्ट्स. एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस यूपीएससी में कम ही आएंगे, बट हाँ टॉपिक आएगा. दिस बाउंड्री, दिस टॉपिक विल बी सेम. थोड़ा और उसको कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश किया हुआ रहेगा. ओके, जैसे ये पूछ सकता है कि त्रिपुरा के कितने साइड्स बांग्लादेश से लगते हैं. त्रिपुरा इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय बांग्लादेश, 1 साइड इंडिया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है. ट्राइब दिया है एंड डोमिनेटिंग रीजन दिया है. 10 सेकेंड्स. द करेक्ट आंसर इज सी. इसमें से कुछ एस्पेक्ट इजी था, जैसे मुंडा इज झारखंड, ये कंपेरेटिवली इजी था. गड्डी हिमाचल प्रदेश डुएबल. भील राजस्थान. अगर आपको जरावा नहीं भी अगर आपने सुना है तो ये किया जा सकता था. In India, on which one of the following grounds can the salaries and allowances of persons serving in connection with affairs of the state be reduced? पैसे या सैलरी जो है किस सिचुएशन में रिड्यूस करता है? 5 seconds. The correct answer is फाइनेंशियल इमरजेंसी. मैंने ये क्वेश्चन क्यों 5 सेकेंड ही क्यों दिया, क्योंकि डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में है. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप 2 या 3 बार लक्ष्मीकांत अब तक पढ़ चुके होंगे. नहीं पढ़ा है देन वो हाई प्रायोरिटी है, वो उसमें लो एफर्ट है, लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड है वो लक्ष्मीकांत. तो हमेशा पहले उसे करना है. ओके, लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड चीज़ पहले कर लो. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग is our exclusive powers of Rajya Sabha? The power to initiate a money bill, to declare a subject in the state list as a subject of national importance, to impeach the President of India. 10 seconds. इसका आंसर है B, 2 ओनली. मनी बिल में राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं होते हैं, ना इनिशिएट कर सकते हैं ना उसे रिजेक्ट कर सकते हैं. इम्पीच करने में एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव यहाँ वर्ड क्या है, एक्सक्लूसिव पावर नहीं है. ओके, इट शेयर्स दिस पावर विथ लोकसभा. ओके, सो बचा 2. मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज बेटर नोन फॉर 5 सेकेंड्स. बहुत ही छोटा क्वेश्चन है. द आंसर इज जियोथर्मल एनर्जी. वहाँ पर स्प्रिंग है. इट्स ऑल्सो अ टूरिस्ट प्लेस फॉर सिख्स. उनका ये रिलीजियस प्लेस है मणिकरण. इट्स ऑन द वे थ्रू कासोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 10 सेकेंड्स. और टाइम चाहिए होगा तो आप पॉज कर लेना. द करेक्ट आंसर इज ए. लक्ष्मीकांत में वेरी क्लियरली एक टेबल बना कर दिया हुआ है, राइट्स अवेलेबल टू एलियंस एंड राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, ऐसे करके.
ओके, जैसे आर्टिकल 15 इट इज़ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। इस तरह के क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज में एकदम एक्सपेक्टेड है। वाई? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द बुक, एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है फ्रॉम दैट चैप्टर। उसके वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज आपको याद होना चाहिए, वो इतना बार पढ़ा हुआ होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स आपका। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट G20? It has no permanent secretariat. It was founded on a legally binding international agreement between 20 top industrialized countries. Each country is led by a Sherpa. Spain is one of the 2 permanent invitees to G20. 10 seconds और टाइम चाहिए होगा, आप पॉज कर लेना। द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, इसमें बहुत तरीके से इस पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचा सकता था। इट वॉज नॉट एन ईजी क्वेश्चन, इट वॉज एक्चुअली वेरी टफ। मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो इसलिए मेरे लिए ये एक्स्ट्रा टफ था ये क्वेश्चन। बट अगर आप देखो तो कुछ क्लूज़ हैं इन इस क्वेश्चन में। इट हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटारिएट। आप यूपीएससी एग्जामिनर के ब्रेन में आपको घुस कर देखना है। यूजुअली दे पुट स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चन दैट आर वियर्ड, दैट आर अ लिटिल बिट इलॉजिकल, बट आर यूजुअली ट्रू। जो सरप्राइजिंग फैक्ट्स होते हैं ना, वो लोग बहुत कॉमनली दे आस्क, ताकि लोगों को लगे नहीं नहीं ये तो हो नहीं सकता है। दे वॉन्ट यू टू फील कि अरे नहीं, ये दिस इज़ नॉट लॉजिकली पॉसिबल, दिस डजंट मेक सेंस। सो मेनी टाइम्स दे पुट इन स्टेटमेंट्स दैट डोंट मेक सेंस, जैसे परमानेंट सेक्रेटरीट का नहीं होना G20 का। ओके, सो दिस स्टेटमेंट वॉज करेक्ट। ऐसे मुझे अलग से भी पता था कि ये नहीं होगा, सो मेरे लिए ये क्वेश्चन 50-50 पर आ गया। सो ये और ये ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, राइट। सो नाउ वी ओनली नीड टू नो कि क्या वो लीगली बाइंडिंग था, एंड G20 इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली हैव नो लीगल बैकिंग। सो इसका करेक्ट आंसर हुआ डी। Which of the following are the major contaminants from industries and households that cause cultural eutrophication? 5 seconds. The correct answer is nitrates and phosphates. ये तो बहुत बार हम लोगों ने अलग अलग इन्वायरमेंटल बुक्स में पढ़ा है, बायोलॉजी के साइंस बुक में भी वी हैव रेड दिस। यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन सडन ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ग्रोथ, सडन आउटबर्स्ट होता है। वाई? क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, फ्रॉम डोमेस्टिक रन ऑफ, फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट बहते हुए लेक्स वगैरह में चला जाता है, तो अनवांटेड प्लांट्स का सडन ग्रोथ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है, बाकी एनिमल्स मर जाते हैं। दैट इज़ वॉट यूट्रोफिकेशन इज़। तो वो न्यूट्रिएंट्स यूजुअली आप सोचो कि आप सुनोगे नाइट्रोजन साइकिल, राइट। नाइट्रोजन साइकिल में न्यूट्रिएंट्स कैसे ऑब्जॉर्व होता है? थ्रू नाइट्रेट्स के फॉर्म में होता है। सो यू नो कि न्यूट्रिएंट्स, उन्हें नाइट्रोजन इज़ अ मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। तो ये एक सिंपल गिव अवे है। फॉस्फेट्स भी हम लोग फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें, राइट। बट डू वी यूज़ क्लोरीन एज फर्टिलाइजर? नो, ये तो ईजी है। मरकरी ये तो पॉइजनस है फॉर मोस्ट लाइफ फॉर्म, तो दीज टू तो ऐसे भी नहीं हो सकता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंडस्केप। Bhabar is a narrow belt ranging between 8 kilometers to 10 kilometers parallel. Bhabar is a belt consisting of old and new alluvial deposited by rivers. मैं 10 seconds रुक रहा हूँ, आप ये सॉल्व करो, फिर विल टॉक ऑन दिस। द करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 किसी एक पार्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जो NDA 2023 का था। अक्टूबर या सितंबर में ये एग्ज़ाम हुआ था। आप देखो, जस्ट अ फ्यू मंथ्स लेटर फिर से सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। एंड इसके लिए आपको बस एक डायग्राम याद रखना है, जो डायग्राम मैंने उस वीडियो में भी बनाया था, यहाँ पर मैं फिर बना दे रहा हूँ। दिस इज द हिमालयस, ये रिवर है, एंड जो इससे क्लोजेस्ट होता है ये क्या? ये खादर है। एंड फिर जो दूर का अलुवियम है, ये दूर का क्यों है? क्योंकि रिवर विल रेयरली फ्लड दैट पार्ट। खादर का पार्ट वो यूजुअली मोर कंपेरेटिवली मोर फ्रीक्वेंटली वो फ्लडिंग किया है, सो दैट्स वाई खादर इज़ द क्लोजेस्ट। भांगर इज़ द ओल्ड अलुवियम। हाउ डू आई रिमेंबर दिस? भांगर, भांगर सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा, ठीक है, वो भांगर हो गया। एंड आफ्टर दैट क्या आता है? तराई।
मार्श ट्रैक्ट, मार्शी लैंड, यहाँ पे ट्रीज उगते हैं. ओके, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, दैट्स इन तराई. ओके, एंड जो सबसे क्लोजेस्ट है पहाड़ों से, वहाँ पे चट्टान, रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स, पेबल्स, ये सब रिवर्स डिपॉजिट करती हैं सबसे पहले, एंड दे गेट लॉस्ट बिटवीन दीज रॉक्स. इस जगह को क्या बोलते हैं? बाबर. ओके, yes, it is an 8 kilometer to 10 kilometer parallel to शिवालिक. शिवालिक इज वॉट? जो सबसे क्लोजेस्ट, सबसे लोवेस्ट हिमालय है, ये शिवालिक हुआ. ओके, द नेक्स्ट रेंज इज यूजुअली लाइक बिट हायर विच इज़ लेसर हिमालयस, एंड उसके ऊपर क्या है फिर? ग्रेटर हिमालयस. ओके, सो दिस इज एन ईजी वे टू अंडरस्टैंड दिस. तो ये जो पेबल्स सबसे पहले डिपॉजिट करती है रिवर्स. वाई? बिकॉज जैसे उनका स्पीड घटता है, स्लोप जैसे ही जेंटल स्लोप हो जाता है, जैसे घटता है, तो दे डिपॉजिट दी हेवीएस्ट थिंग्स दैट दे आर कैरिंग विच आर पेबल्स. तो वो एरिया को हम लोग भाबर बोलते हैं जहाँ पे पेबल्स होते हैं. दिस इज़ नॉट अ वेरी फर्टाइल, नॉट द प्लेस जहाँ पे बहुत एग्रीकल्चर किया जा सकता है. ओके, एंड सो इट इज़ एलुवियल, बट इसको हम लोग कोर्स एलुवियल बोलते हैं. कोर्स एलुवियल, नॉट न्यू, नॉट ओल्ड. ओल्ड हुआ भांगर एंड न्यू हुआ खादर. द आंसर इज ए. यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं. Which one among the following cities in India is located at the northernmost latitude? This is again from mapping, not an easy question, but still आप attempt करने की कोशिश करो. At least 50-50 तक पहुँचने का कोशिश करो. The correct answer is श्रीगंगानगर. जब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, देन गैंगटॉक एंड ईटानगर इमीडिएटली मैंने एलिमिनेट कर दिया. हाउ? बिकॉज गैंगटॉक, सिक्किम, ईटानगर, ये सारे जो इंडिया का मैप थोड़ा भी अगर आपको याद रहेगा, देन यू वुड नो कि सिक्किम इज़ हियर, ईटानगर इज़ हियर. दीज प्लेसेस आर मच बिलो नैनीताल विच इज़ हियर. ओके, एकदम बहुत सिंपली आप माइंड में ये याद रखना है कुछ कुछ चीज़ें इंडिया के बारे में. उसमें क्या कहाँ पर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैपिंग का. कितने डिस्टेंस पे है, ऑल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, इस टाइप की चीज़ें थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है. जैसे नैनीताल, अगर ये पूछ सकता है इनमें से कौन से सिटीज़ का ऑल्टीट्यूड सबसे कम है या सबसे ज़्यादा है, देन सबसे कम किसका होगा? जो सी से क्लोजेस्ट होगा. जो सबसे ज़्यादा किसका होगा? जो हिमालयस के आसपास होगा मे बी, या किसी माउंटेन रेंज पे बसा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ऊटी होगा, इट्स इन साउथ इंडिया, क्लोज टू द सी, बट इट्स अ हिल स्टेशन. सो उस तरह से आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम सिटीज़. जैसे यहाँ पर लोकेशन पूछा है. ओके, सो ये तो ईजिली एलिमिनेट हो गया. नैनीताल एंड श्रीगंगानगर वॉज डिफ़िकल्ट. श्रीगंगानगर राजस्थान में है, इट्स अ बॉर्डर टाउन, ये मुझे याद था, बट कितना नॉर्थ में है दैट आई कुडंट मेक सेंस ऑफ. जानबूझकर टू कीप यू गाइस गेसिंग यूपीएससी इस तरह के ऑप्शंस देता है. ये भी सोचना होता है बहुत बार कि एग्जामिनर ने ये ऑप्शन क्यों डाला. कोई भी ऑप्शन डालने से पहले एग्जामिनर सोचता है, कई बार सोचता है. द ओनली वे टू मेक श्योर दीज क्वेश्चंस यू ऑप्ट करेक्टली, आप मैप्स देखते रहो रेगुलरली, एंड नोट्स बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है. क्योंकि अभी ये 4 सिटीज़ उन्होंने पूछा है, फिर कोई और दूसरे चीज़ों में 4 सिटीज़ पूछेंगे, द क्वेश्चंस विल ऑलवेज वेरी. तो आप कितना नोट्स बनाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन. If any question arises as to whether a member of the parliament has become subject to any of the disqualifications under Article 102, Clause 1, who among the following is empowered to take the final decision? The President of India, the Prime Minister, the Speaker of Lok Sabha, the Chief Justice of India. 10 seconds. Okay, मैं बता देता हूँ 102 क्या है. 102 है वो वाला जो clauses है ना, set a member of parliament can be disqualified on the grounds if of अनसाउंड माइंड, इस टाइप के जो क्लॉजेज हैं वो. द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द आंसर इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल नॉट टेक एनी फाइनल डिसीजन अनलेस कोर्ट केस उनके पास जाए, पिटीशन, अपील्स. ओके, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में सीजीआई का कोई रोल नहीं होता है. तो सीजीआई तो ऐसे ही सबसे ईजिली बाहर हो गया, राइट. एंड किसी को डिस्क्वालीफाई अगर प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, देन सेपरेशन ऑफ पावर कैसे हुआ फिर? अगर एग्जीक्यूटिव डिस्क्वालीफाई कर सकता है किसी भी लेजिस्लेटिव मेंबर को, तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का जो सेपरेशन है पावर, वो तो और इरोड हो जाएगा. तब तो सारे एग्जीक्यूटिव्स, सारे प्राइम मिनिस्टर्स अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करते चलेंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, डजंट मेक सेंस. वो भी बाहर हो गया.
स्पीकर ऑफ लोकसभा, दिस मेड द मोस्ट सेंस, हाउएवर यहाँ पर क्या लिखा है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट मेंबर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के जितने भी पावर्स हैं, ही इज़ लिमिटेड टू ओनली लोकसभा। तो क्या वो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। सो क्वेश्चन में ही अगर आप बस लॉजिक लगा लो, ओनली ऑप्शन दैट इज़ लेफ्ट इज़ द प्रेसिडेंट। ओके, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है, इवन इफ़ यू डोंट नो। ओके, एंड ये जो पावर है प्रेसिडेंट का, ये कहाँ से आता है? ये आर्टिकल 103 से आता है। एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली आई डोंट नो कि लक्ष्मीकांत में दिया है नहीं, ऑल आर्टिकल्स आर गिवन एट द एंड, बट किसी चैप्टर में ये एग्जैक्टली मैंशनड है या नहीं अंडर 103, बट इट इज़ मैंशनड कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। Which one among the following statements with reference to the Harappan burial ritual is not correct? At these burials, the dead were generally laid in pits. The burial pits were made in several different ways. Ornaments have sometimes been found placed in these burials. Harappans did not bury mirrors with the dead. 10 seconds. Easy question. The correct answer is Harappans did not bury mirrors with the dead. No, they did. Mirrors have been found. Copper mirrors. Copper mirror. कॉपर का एक शीट को यू काफ़ी शाइन देकर दे वर यूजिंग इट एंड दे बरीड इट विथ द पीपल। सो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। ये पिट्स वाला सिनौली, देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री दैट हैड कम आउट अर्लियर, एंड जो मैंने वीकेंड वाइट स्कोप में मैंने भेजा था टेलीग्राम ग्रुप में, दैट इज़ नरेटेड बाय मनोज वाजपेयी। ही टॉक्स अबाउट द फाइंडिंग्स ऑफ हरप्पन site at Sinoli. We shouldn't call it Harappan burial, actually we should call it IVC. An IVC site called Sinoli. उसके excavation पे था, and उसमें you can see that they were laid in pits. And ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, इसको निगेट करना कितना डिफिकल्ट है। नहीं, वन पर्टिकुलर वे में ही वो बिल्ड करते थे बरियल पिट्स, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू निगेट सच स्टेटमेंट्स, तो ये तो नहीं हो सकता था। एंड ऑर्नामेंट्स तो बहुत कॉमनली ये मोस्ट बरियल में ऑफ द वर्ल्ड you'll find some sort of ornaments कहीं ना कहीं डाले ही जाते हैं। एंड हरप्पन्स डिड नॉट bury, ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली से कि नहीं वो लोग नहीं करते थे ये चीज़, ये बोलना डिफिकल्ट हो जाता है। यू नो, लाइक इन टुडेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन से कि IVC डिड नॉट नो काउ, ऐसा कहीं कहीं पहले स्टेटमेंट्स आता था, या मॉक टेस्ट में मैंने ये स्टेटमेंट देखा, डिड नॉट नो काउ, एंड ये स्टेटमेंट सही था। कैसे सही हो सकता है डिड नॉट नो काउ? दे न्यू बुल, बुल वो लोग बना रहे थे IVC में, बट दे डिड नॉट नो काउ। मेक्स नो सेंस, एंड दैट इज़ वाई मैं बोलता हूँ मॉक टेस्ट से नॉलेज नहीं गेन करना है, अपना नॉलेज टेस्ट करना है, बट इवन दे आर फ्लॉड ह्यूमंस एंड मच मोर फ्लॉड दैन द एग्जामिनर्स एट UPSC। ओके, एंड दैट इज़ वाई मॉक टेस्ट की जगह हमेशा UPSC के बनाए क्वेश्चन आर फार मोर सुपीरियर। UPSC क्वेश्चन आर मच मोर सुपीरियर देन मॉक्स। ओके, एंड हमेशा पहले ये कंप्लीट करना है, अदर एग्ज़ाम्स का भी और सिविल सर्विसेज का भी, सारे PYQs कंप्लीट करने के बाद व्हेन यू हैव टाइम यू गिव मॉक्स। ओके, मॉक्स सिर्फ 2 कारणों से देना है। नंबर 1 इज़ अपना पढ़ा हुआ नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि आपने जो पढ़ा वो आपको याद है या नहीं। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। दैट्स इट, सिर्फ इन्हीं 2 कारणों से देना है। बाकी किसी भी कारण से अगर आप मॉक से सोच रहे हो प्रैक्टिस करोगे या नॉलेज गेन करोगे, डोंट डू दैट, रॉन्ग अप्रोच। ओके, if you liked this part and you haven't seen the other parts, playlist description mein, you guys can go ahead and see it. As always, thanks for watching. See you guys in the next one.